हाय एवरीवन, दिस इज सचिन। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सेशन लेके आया हूँ। आज की जो आपकी क्लास रहेगी भैया, आज आपकी क्लास आपको हम पढ़ाएंगे। टुडे टॉपिक हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रिमूव टू। आज आपको इस सेशन को पढ़ने को मिलेगा, बहुत एंजॉयफुल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे विधिवत तरीके से। आप रिमूव टू का क्वेश्चन देख लीजिए, आप एयरफोर्स का एग्जाम दो, नेवी का एग्जाम दो, सीजीएल दो, एमटीएस दो, कहीं ना कहीं एरर तरीके से या वॉइस तरीके से इस रिमूव टू को पूछ लेते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें कैसे चेंज करें, कैसे होगा। आप सेशन को विधिवत केवल 30-35 मिनट की क्लास है, आप अच्छे तरीके से देखना, पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझाएंगे। तो हम भैया जी आपको बताते हैं रिमूव टू का मतलब देखो, टू का मतलब क्या होता है। टू का मतलब मेरे भाई, मेरे बच्चे, टू का मतलब होता है मेरे भाई, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। टू का मतलब होता है भी। क्या होता है? भी। और एक टू का मतलब मैं आपको बताता हूं, दो होते हैं। एक होता है बहुत ही ज्यादा। क्या होता है? एक होता है बहुत ही ज्यादा। टू का मतलब दो होता है, दो हिंदी होती है। एक का मतलब होता है भी और एक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। दोनों का यूज कैसे एग्जाम्पल में कहां पे यूज होता है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद किसी का सेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। एक का मतलब होता है टू, दूसरे का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। और ये दो तरीके से यूज होता है। एक होता है बेटा एडवर्ब की तरह, एक होता है एडवर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। इन दोनों तरीके से ये टू यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे मैंने आपसे लिखा, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, आई टीच टू इंग्लिश। आई टीच टू इंग्लिश। आई टीच टू इंग्लिश। अब देखो, इस टू ने इंग्लिश को क्वालिफाई किया, तो यहाँ पे टू क्या होगा? यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और इंग्लिश हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो उसने लिखा आई टीच टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। यहाँ पे एडवर्ब बना, तो इसकी हिंदी क्या होगी मेरे भाई? इसकी हिंदी होगी मेरे भाई भी, यानी कि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। क्या हो गई? मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको और दिया, एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, आई टू, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, आई टू टीच मी इंग्लिश। आई टू टीच मी इंग्लिश। आई टू टीच मी इंग्लिश, यानी कि मैं, इसका मतलब हो गया मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे ये टू जब एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब की तरह भी यूज हुआ है, अब इसका भी, इसकी हिंदी भी क्या हो गई? भी, लेकिन अर्थ थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा अर्थ कैसा चेंज हुआ? देखो यहाँ पे होता है मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, जब इस टू ने इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे क्वालिफाई किया है, तो इस टू की हिंदी हो गई भी। लेकिन यहाँ मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, यहाँ पे इसकी हिंदी होगी मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्योंकि इसने पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया। तो इसकी हिंदी थोड़ी सी चेंज हो गई, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं। और समझो, आप देखो, आपको पढ़ाते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। देखो ये एग्जांपल बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो दूसरी से समझो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। दूसरा सेंस समझो, जैसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप बोलते होंगे, आपने भी बोला होगा, लोग भी बोलते हैं, आई लव यू टू। आई लव यू टू आप बोलते हैं, और लोगों के मुंह पे बोलता हुआ सुना होगा आपने, बहुत से बच्चे बोलते हैं। तो मेरे भैया, ये बोलना गलत होता है। कैसे गलत होता है? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं प्रूफ करूंगा कैसे गलत होता है। देखो मैंने बोला आई लव यू टू, इसका मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, और जाने कितनों के, और जाने कितनों से। इसका मतलब क्या हुआ? आई लव यू टू, यानी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, और जाने कितनों के अलावा। हाँ कि ना? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आपको आज के बाद ये कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, ये नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा हुआ, आपके दोस्त पढ़ा लिखा हुआ, तो वो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि अच्छा आई लव यू टू बोला, इसका मतलब जे और भी किसी से प्यार करते हैं, और हमसे भी करते हैं। लेकिन आज से आपको ऐसा नहीं बोलना है। आज से आपको क्या बोलना है? आज से आपको ऐसा बोलना है, आई
आई टू लव यू। क्या बोलना है बेटा? आई टू लव यू। उसने कहा आई लव यू, आप क्या बोलोगे? आई टू लव यू, यानी कि मैं भी। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा? मैं भी, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो इस टू ने पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया। अब ये सेंटेंस बोलना अच्छा है और सिंपली तरीके से ऐसा ही यूज, वो लोग अक्सर का इंग्लिश गलत बोलते हैं, बोल देते हैं आई लव यू टू, लेकिन इसका मतलब गलत होता है। देखो सेंस निकालो आप, क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है यानी मैं तुमसे भी प्यार करता हूं और जाने कितनों से। लेकिन आज से आपको क्या बोलना है? आई टू लव यू, यानी कि उसने कहा आई लव यू, आप क्या बोलोगे? आई टू लव यू। आप बोलोगे मैं तुमसे भी प्यार, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। इसका हिंदी क्या हो गई? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझे पूरी तरीके से। इसी तरीके से आगे आपको हम लेके चलेंगे। ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने आपको बोला। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपसे लिखा, आपके सामने ये लिखा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़े से, मैं ये कलर लेता हूं, ये बात मैंने लिखा ही इज टू वीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। अब ये टू क्या है बेटा? टू ने एडवर्ब की तरह यूज हुआ यहां पे, और ये क्या है? वीक हुआ एडजेक्टिव। और आपको पता है एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। देखो यहाँ पे टू, आपको पता है वीक तो एडजेक्टिव होगा, पढ़ा होगा। इसका मीन्स होता है कमजोर, यानी कि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब इसको रिमूव टू करेंगे तो इसका आंसर कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझो, इसका आंसर कैसे करेंगे? इस तरीके से, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने, एग्जाम पेन चेंज कर लेता हूं भैया जी। भैया मैंने ये कलर लिया, मैंने बोला आपसे, मैंने लिखा ही रन्स, क्या लिखा? ही रन्स, ही रन्स, ही रन्स, ही रन्स, एक सेकंड बेटा, he runs to slowly, he runs too slowly। अब आप देखो, यानी कि वह दौड़ता है बहुत ही धीमे, वह बहुत ही स्लो दौड़ता है। ये भी क्या है? ये बेटा एडवर्ब है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकते, जिसमें एलवाई लगा हो। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे? जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा हो, जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा हो, MENT लगा हो, वो सारे वर्ड क्या होते हैं हमारे? वो सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। जिसके अंत में बेटा, जैसे मैंने लिखा स्लो, मैंने लिखा स्लो और मैं लिख दूं स्लोली, तो जिसके लास्ट में एलवाई जुड़ा हो बेटा, वो सारे वर्ड आपके एडवर्ब होंगे। क्या होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का, क्लैरिफाई करने का यही सिंपल सा फार्मूला है। किसी भी एग्जाम में आता है, इसका बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? देख लेना, लास्ट में OUS लिखा है, 99% बेटा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। MENT लिखा है, एडजेक्टिव होगा। एलवाई जुड़ा है तो क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो इसको मैं रिमूव टू करके बताता हूं आपको कैसा होगा। मैंने लिखा ही रन्स टू स्लोली, यानी कि वह बहुत ही धीमी या बहुत ही स्लो दौड़ता है, वह बहुत ही स्लो है। कैसा? वह बहुत ही ज्यादा स्लो दौड़ता है या बहुत ही ज्यादा स्लो दौड़ता है। अब देखो, जैसे आप समझना कि ये रिमूव टू किए कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं परीक्षाओं में, ऐसे आते हैं। देखो मैं बता रहा हूं आपको, पहला एग्जांपल समझो। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लाता हूं बेटा। एक नोट आपको बताते हैं, देखो जैसे नोट है, इस चीज को थोड़ा नोट कर लेना अपनी बुक में। आप लोग भी कर लो, अपनी बुक में नोट कर लो इस चीज को। ये आता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। एडवर्ब जो होता है बेटा, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब 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 को बेटा क्या कर सकता है? क्वालिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है?
एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता ही है। क्या लिखना है आपको, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट से ये। एडवर्ब एडवर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, लेकिन यहां क्या लगाओगे, लेकिन एडवर्ब भैया जी, एडवर्ब भैया जी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किससे को, वर्ब को भी क्वालिफाई, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इस चीज को नोट कर लो, आप भी कर लो, आप लोग भी कर लो, इस चीज को नोट कर लो। ये आपको आगे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, अभी हम पूछेंगे आपसे, फिर आप बताना, आंसर बताना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, छोटा सा एग्जांपल देखो, ही टू felt happy, he too felt happy, उसने felt means, felt क्या है बेटा, ये felt वर्ब है। कौन सी वर्ब, कौन सी फॉर्म लगी है बेटा, ये सेकंड फॉर्म लगी है। felt कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बेटा आप पूछोगे सर फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म फील होती है। फील मींस क्या होता है, महसूस करना, यानी कि उसने खुशी महसूस की, क्या हो जाएगा, उसने खुशी महसूस की, ये सेकंड फॉर्म है। अब देखो फेल्ट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फील। अब इस चीज को समझो अच्छे से, ये करेंगे कैसे, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है आपको, कैसे होता है, देखो ध्यान से, ऐसे करते हैं इसको। ही टू फेल्ट हैप्पी, उसने खुशी महसूस की। अब मैंने इसे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखना है आपको, समझ रहे हो। ही लिखना है, इस टू की जगह पे क्या लगाना है बेटा, आप इस टू की जगह सो का भी यूज कर सकते हो, इस टू की जगह आप आल्सो भी लगा सकते हो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। इस टू की जगह आप सो का भी यूज कर सकते हो, आल्सो का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों का यूज कर रहा हूं, मैंने कर दिया, किसी का मैंने मतलब सो का यूज कर दिया, आल्सो का यूज कर दिया, ठीक है। फेल्ट हैप्पी, बताओ, आप बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट भैया जी समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं आई होप कि आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप देखो मैंने लिखा ही सो या आल्सो फेल्ट हैप्पी, आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी में इज लगा होगा, किसी में बिटवीन लगा होगा, किसी में कुछ लगा होगा, लेकिन आपको सो और आल्सो वाला ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप उसी पे क्लिक करके आएंगे, हाँ कि ना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने दूसरा लिखा ही लव्स मी, सी, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने बोला सी, क्या लिखा बेटा, सी, एस लगा देना, सी लव्स मी, सी लव्स मी टू, क्या लिखा, सी लव्स मी टू। अब इसकी हिंदी आप लोग बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस, अब देखो ये टू लास्ट में आया तो बेटा क्या है, इस चीज को समझते रहना, ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। मैंने लिखा सी लव्स मी टू, अब बताओ इसकी जगह ये कैसे बनेगा, देखो ध्यानपूर्वक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको भैया जी, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा वही तरीका है, देखो मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से यूज करेंगे। मैंने लिखा सी लव्स, सी लव्स मी, सी लव्स मी। अब इस टू को किस में चेंज करना है बेटा, इस टू को हम आल्सो में चेंज कर देंगे, हम इस टू को सो में भी चेंज कर सकते हैं, इस टू को हम आइदर में भी चेंज कर सकते हैं, हाँ कि ना, बोलो। इतनी चीजें आपको एक कॉन्सेप्ट से, देखो मैं कितनी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब भी होता है बेटा भी, क्या होता है, और इसका मतलब भी, आइदर का मतलब भी क्या होता है, भी, दोनों का मतलब भी होता है। हम इसको आल्सो में भी चेंज कर सकते हैं और आइदर में भी चेंज कर सकते हैं। आप इस तरीके से कोई एक तरीके से समझ लो, हमने तीनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आपको उसी में चेंज करना है। एक तरीका और है, मैं बता रहा हूं, देखो इसको हम एज बेल में भी चेंज कर सकते हैं बेटा, किस में कर सकते हैं, एज बेल में भी चेंज कर सकते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है, भी, इसका भी मतलब क्या होता है, भी।
तो उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको पूरा वीडियो, पूरी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी भैया जी। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि परीक्षाओं में अभी अभी कुछ दिन पहले आए थे, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट रियलाइज कराता हूं। एक बार देखो, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, तो मैं कौन सा कलर में, इस कलर से आपको व्हाइट ले लेते हैं इस बार। देखो मैं देख पढ़ाता हूं आपको। मैंने लिखा ही इज टू बीक, मैंने लिखा ही इज टू बीक टू ही इज टू बीक स्लो, ही इज टू बीक स्लोली। दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से हुआ। ही इज टू बीक टू स्लोली, ही इज टू बीक टू स्लोली, सॉरी बीक, एक मिनट थोड़ा बेटा, एक मिनट, स्लोली नहीं करेंगे यहाँ पे। ही इज टू बार्क करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। बार्क टू बीक, बीक, he is bark to beak, he is bark to, एक सेकंड माय डियर स्टूडेंट, he is beak, यहाँ पे लिखेंगे कमजोर, beak to bark। अब सही है, ये एग्जांपल सटीक बैठेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। he is to beak to bark, यानी कि वह, अब यहाँ पे ये भी इसकी हिंदी नहीं निकलेगी भैया, इसकी हिंदी भी नहीं निकलेगी, इसकी हिंदी क्या निकलेगी? बहुत ही ज्यादा। मैंने आपको क्या बताया था? बहुत ही ज्यादा। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? बहुत ही ज्यादा। अब देखो, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। बाल्क मीन्स क्या होता है? चलना। बाल्क मीन्स क्या होता है बल्कि? चलना या टहलना, चलना या टहलना, ये दोनों हिंदी होती हैं। बाल्क मीन्स होता है चलना या चलना, यानी कि वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अब देखो पेपर में, अब सब जगह बोलोगे सर यहाँ भी टू आ गया और यहाँ भी टू आ गया, दो जगह आ गया, मैं दोनों को कैसे चेंज करूंगा? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे करना है, इस तरीके से करना है। सॉल्व कैसे करना क्वेश्चन आपको, देखो ध्यान से, सॉल्व इस तरीके से करना है आपको। देखो क्या करना है, ऐसे करना है। आप ही लिखा है, पहले ही लिख देंगे, ओके। इज की जगह हम वर्ब लगाएंगे, इज, ओके, कोई दिक्कत। इस टू की जगह बेटा हम लगाएंगे सो। क्या लगाएंगे? टू की जगह हम क्या लगाएंगे? सो का यूज करेंगे। ही इज टू बीक, हमारा एडजेक्टिव है, हम जो का दो एडजेक्टिव को लिख देंगे। ही इज सो बीक टू, ही इज सो बीक टू पार्क। अब आप लोग बताएं, इस टू की जगह छोटा सा पॉइंट है, आप सोच के बताएं क्या लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं पूरा तरीके से, आप सोच के देखें क्या लगाएगा। देखो देखो ध्यान से क्या लगेगा, देखो ध्यान से कैसा बनेगा। इतना आपको समझ में आ रहा, पूरा आया होगा। इस तरह यहां देखो, ही इज सो बीक, यानी कि वह इतना ज्यादा कमजोर है, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अब हमें अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। सकता और सकता है के लिए हम कैन का यूज करते हैं, और सकता थे के लिए हम बेटा था के लिए कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात प्रेजेंट में है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा ही इज सो बीक दैट, की वह चल नहीं सकता, कि दैट, क्या लिखेंगे? दैट सी इज सो बीक दैट ही, अब वही ऑब्जेक्ट उठा के क्या लगाएंगे? यहां लगाएंगे। ही चल नहीं सकता है, कैन नॉट, क्या लगा देंगे बेटा? कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे भाई। आप परीक्षा में बैठोगे, आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहां से आप लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं कुछ भी लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे इज लगा है तो यहाँ पे कैन का यूज होगा, यहाँ बाज मिलेगा तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने ये चीज समझा दी आपको। एक दूसरा एग्जांपल देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
चलो मैं इससे समझा देता हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने जैसे लिखा एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट। क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी कि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, माउंट एवरेस्ट इतना ज्यादा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। क्या होगी बेटा? बहुत ही ज्यादा। इसकी हिंदी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। मैंने आपको दो दो तरीके से समझा रहा हूं, इससे अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, आपने अदर क्लासेस भी पढ़ी होंगी, यानी कि एक एक चीज आपकी क्लियर होते हुए चल रही है। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी कि माउंट एवरेस्ट बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, इसलिए हम उस पर चढ़ नहीं सकते। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, इसलिए हम चढ़ नहीं सकते। देखो बना दो, बिल्कुल सिंपल है। क्या बनेगा देखो, तो हम यहां पे लिखेंगे, मैंने यहां पे लिखा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज सो का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे इज सो, इज सो। अब आप बताएंगे आगे क्या लगाएंगे, अभी हमने इसमें बताया था, अब इसमें आप बताएंगे कि आगे हम किसका यूज करेंगे। आप बताओ, मैंने लिखा माउंट एवरेज इज टू क्लाइंब, मैंने लिखा माउंट एवरेज इज सो लगा दिया। अब टू हाई टू क्लाइंब, तो हम क्या लेंगे, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वो इतना ज्यादा ऊंचा है कि हम चढ़ नहीं सकते। तो आगे क्या है बना दो, सो यहां पे बेटा क्या लिख देंगे, हाई की अंग्रेजी दैट इतना ज्यादा ऊंचा है कि हम उस पर चढ़ नहीं सकते। भैया हम नहीं चढ़ सकते तो भैया जी किसका यूज करेंगे, हम मीन्स बी होता है, बी का यूज करेंगे। बी कैन नॉट टू क्लाइंब, बी कैन नॉट टू क्लाइंब, यानी कि माउंट एवरेस्ट इतना ज्यादा ऊंचा है इसलिए हम उस पे चढ़ नहीं सकते। आई होप माय डियर स्टूडेंट, आज आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइप बता दिया, मैंने आपको फर्स्ट टाइप पूरा बता दिया है। मैंने आपको फर्स्ट टाइप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर दिया है। अगर आपको यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो अच्छे तरीके से, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाएं। तो आपके लिए सेकंड टाइप हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको, आई होप कि पूरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।